देख रहे हैं पावर न्यूज भारत। नाजरीन आदाब व इस्तकबाल, पावर न्यूज भारत से मैं आमिर जमाल। चलिए नजर डालते हैं 20 मई 2024 की अहम सुर्खियों पर। ईरानी सदर का हेलीकॉप्टर बेल 212 बहुत ही मौसर था। बैंकिंग सेक्टर में तेजी, वजीर आजम नरेंद्र मोदी खुश हैं। तेलंगाना काबीना का इजलास शुरू। एमएलसी के कविता का रिमांड एक बार फिर बढ़ा दिया गया। नाजरीन अब खबरों की तफसील। ईरानी सदर का हेलीकॉप्टर बेल 212 बहुत ही मौसर था। ईरानी सदर इब्राहिम रईसी का उड़ाया गया हेलीकॉप्टर बेल 212 अमेरिका में कायम बेल टेक्सट्रॉन कंपनी ने तैयार किया था। उसमें अमले समेत ज्यादा से ज्यादा 15 अफराद सवार हो सकते हैं। 2 ब्लेड वाले इस हेलीकॉप्टर को सोल तिजारती और फौजी मकासद के लिए इस्तेमाल करने के लिए डिजाइन किया गया है। ये कंपनी के तैयार करदा कलीदी मॉडल्स में से एक है। इंतहाई मौसर समझे जाने वाले इस हेलीकॉप्टर को वर्क बारिश के नाम से जाना जाता है। बैंकिंग सेक्टर में तेजी, वजीर आजम नरेंद्र मोदी खुश हैं। वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने गुज़िश्ता माली साल 2023-24 में बैंकिंग सेक्टर को 3 लाख करोड़ रुपए का रिकॉर्ड खालिस मुनाफा दर्ज करने पर खुशी का इजहार किया। उन्होंने कहा कि जब वो इख्तिदार में आए तो बैंक खसारे में चल रहे थे और उसकी वजह यूपीए हुकूमत की फोन बैंकिंग पॉलिसी थी। निजी बैंकों ने 1.78 लाख करोड़ रुपए का खालिस मुनाफा कमाया, जबकि पब्लिक सेक्टर के बैंकों ने 1.41 लाख करोड़ रुपए का खालिस मुनाफा कमाया। तेलंगाना काबीना का इजलास शुरू। तेलंगाना काबीना की मीटिंग सीएम रेवंत रेड्डी की सदारत में शुरू हुई। बताया जाता है कि काबीना फौरी तौर पर मद्दीगड्ढा, अनाज की खरीदारी, तालीमी इदारों में रिहाइश जैसे मसाइल पर तबादला ख्याल कर रही है। इलेक्शन कमीशन ने पहले ही हुकूमत को हिदायत जारी की है कि वो इंतखाबात के पेश नज़र किसानों के कर्ज की माफ़ी और मुश्तरिका सरमाया जैसे मसाइल पर बात ना करे। एमएलसी के कविता का रिमांड एक बार फिर बढ़ा दिया गया है। राउस आयोनियो कोर्ट ने दहली शराब घोटाले केस में गिरफ्तार एमएलसी के कविता के जुडिशनल रिमांड में 3 जून तक तवस्सी कर दी। ईडी और सीबीआई के जरिए दर्ज मुकदमात में अदालत के जरिए उस पर पहले आयद की गई अदालती हिरासत आज खत्म हो गई। इसी वजह से उसे आज अदालत में अमली तौर पर पेश किया गया और हिरासत में मजीद 14 दिन की तौसी कर दी गई। मालूम हुआ है कि वो 26 मार्च से हिरासत में है। नाजरीन मिलते हैं एक छोटे से वक्फे के बाद, कहीं जाइएगा नहीं। इम्तियाज दवाखाना గజ్జలు కట్టబడెను। స్త్రీలకు, పురుషులకు, పిల్లలకు సంబంధించిన అన్ని వ్యాధులకు చికిత్స చేయబడును। సమయం ఉదయం 11 గంటల నుంచి 4 గంటల 30 నిమిషాల వరకు మరియు సాయంత్రం 6 గంటల నుంచి 8 గంటల వరకు। అడ్రస్ మదానీ మసీద్, ఓల్డ్ బస్ స్టాండ్, పోదన్। మొబైల్ నంబర్ 9908376175 and 9912431214। नाजरीन वक्फे के बाद दोबारा आप सबका खैर मकदम है। 24 तारीख से इंटरमीडिएट के इम्तिहानात तैयारियां मुकम्मल करने का हुक्म एडिशनल कलेक्टर निजामाबाद।
एडिशनल कलेक्टर एस किरण कुमार ने इस माह की 24 तारीख से 3 जून तक इंटरमीडिएट एडवांस सप्लीमेंट्री इम्तिहानात के इंतजामात करने का हुक्म दिया। एडिशनल कलेक्टर ने इम्तिहानी इंतजामात का जायजा लिया। उन्होंने कहा कि जिले भर में 17,327 उम्मीदवार इम्तिहानात में शिरकत करेंगे। इंटर फर्स्ट ईयर के इम्तिहानात में 11,282 उम्मीदवार शिरकत करेंगे, जबकि 6,045 उम्मीदवार दूसरे साल के इम्तिहानात में शिरकत करेंगे। बोधन में किसानों के लिए कर्ज माफी के लिए अर्जी पेश की गई। ऑल इंडिया प्रोग्रेसिव फार्मर्स एसोसिएशन बोधन मंडल कमेटी के जेर एहतमाम तहसीलदार के दफ्तर में एक अर्जी सौंपी गई, जिसमें 2024 के खरीफ सीजन के लिए किसानों को बीज, खाद और कीड़े मार अद्वियात फराहम करने का मुतालबा किया गया। इस मौके पर रहनुमाओं का कहना था कि 2 लाख के कर्जे बैक वक्त माफ किए जाएं और नए कर्जे फराहम करने के लिए इक़दामात किए जाएं। उन्होंने किसानों के साथ खड़े होने को कहा। बोधन में CEDM की तरफ से चलाई जाने वाली टेट 2024 की फ्री कोचिंग का इख्तिताम। गुज़िश्ता 1 माह से गवर्नमेंट हाई स्कूल बोधन जेसी में CEDM की तरफ से चलाई जाने वाली टेट 2024 की फ्री कोचिंग का इख्तिताम अमल में आया। इसी दौरान तलबा व तालिबात में ग्रैंड मॉडल टेस्ट का इनेकाद भी अमल में लाया गया, जिसके फौरी बाद जाकिर अहमद की तिलावत से इख्तितामी तकरीब का आगाज हुआ। तालिबा राबिया बेगम और आसिया बेगम ने नाते शरीफ पेश की। तालिबात ने कोचिंग के मुताल्लिक़ अपने तासुरात भी पेश किए और तमाम असातिज़ा का शुक्रिया अदा किया। इस इख्तितामी तकरीब में मुख्तलिफ असातिज़ा ने भी अपने ज़रीन ख़यालात का इजहार किया और उम्मीदवारों को मुफीद मशवरे और तजावीज़ पेश किए। प्रोग्राम कोऑर्डिनेटर सैयद अब्दुल नईम ने हेडमास्टर पी बालचंद्र, तरबियत देने वाले तमाम असातिज़ा, प्रिंट और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के तमाम नुमाइंदों का शुक्रिया अदा किया और तुलबा व तालिबात के हक़ में दुआ की कि वो आला से आला नंबरात से कामयाबी हासिल करें। नाजरीन, ये थे 20 मई 2024 की अहम खबरें। आप जुड़े रहिए पावर न्यूज़ भारत के साथ। अल्लाह हाफिज, शब खैर।